फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम लेंगे, इवैल्यूएट वाला। इसके पहले भी हमने क्वेश्चंस लिए इवैल्यूएट वाला, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए बेसिक्स इंटीग्रेशन आना चाहिए। जो बेसिक बहुत बेसिक फॉर्मूले जो है इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन 1x होता, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता, एन एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता। बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसा ई रेस टू जीरो इज ऑलवेज वन होता, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये आपको आना चाहिए, उसके बगैर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। ठीक है ना। फिर आपको सॉल्व कैसा करेंगे वो मेथड आना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लिमिट्स में क्या दे हुआ है, कांस्टेंट लिमिट है कि वेरिएबल वाली लिमिट्स है। तो ये अगर आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को इवैल्यूएट वाला, तो 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से x प्लस वाई, तो ये जो लिमिट्स है इसका जो है यहाँ पे वेरिएबल वाला लिमिट्स है। फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेशन ले। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेशन ले, क्योंकि यहाँ पर तो dx भी है, dy भी है और dz भी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है आपको कि सर हम किसके रिस्पेक्ट में पहले लेंगे, क्योंकि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, कोई नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है। एक ही इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x से, आप डायरेक्ट डायरेक्ट ले लो, इसमें ऐसा नहीं। बट इसमें तो यहाँ पे तो ऐसा है कि आपको x भी दे हुआ है, y भी दे हुआ है और z भी दे हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखना ये बात को, क्या मिसिंग क्या है लिमिट्स के अंदर के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन लेना है। जो नहीं है लिमिट्स में उसके रिस्पेक्ट में, अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखो 0 से 1 ये तो कांस्टेंट लिमिट है, 0 से 1 माइनस एक्स, एक्स है अवेलेबल, 0 से x प्लस वाई। अगर आप नोटिस करेंगे लिमिट्स के अंदर तो आप देखेंगे तो यहाँ पे z नहीं दिख रहा, दिख रहा है z, नहीं दिख रहा है, तो लिमिट में z नहीं दिख रहा। तो आप सबसे पहले उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेंगे। जो लिमिट में मिसिंग रहता उसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन लेते हैं, वैसा आप चूज करते, वैसा आप इवेल्युएट्स करते, उस पर डिसाइड करते क्या है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे z नहीं है, तो पहले सबसे पहले आप विद रिस्पेक्ट टू z से लेंगे। तो उसका लिमिट कौन सा है z का, तो z का लिमिट ये है। तो अब अगर आपको लिमिट पहचानना है तो वो भी बता सकता हूँ मैं किस तरह सॉल्व करेंगे, तो चेक करना। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सॉल्यूशन। मैं लिमिट भी बता देता हूँ कैसा रहेगा। सबसे पहले ऐसा लिख लो, ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 2 और ये 3, यहाँ से शुरू करो। तो ये 0 से x प्लस वाई है, इसका ये मतलब कि ये z का लिमिट है, या z इज इक्वल टू 0 to x प्लस वाई, बराबर। अगर आप ये दूसरे वाले को देखेंगे तो ये 0 से 1 माइनस एक्स है, इसका ये मीनिंग होता ये 2D है, y इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स। और ये जो लिमिट है ये तो कांस्टेंट है। अब आपका y भी आ गया, z भी आ गया, तो क्या बचा आपका x बचा। तो 0 से 1, ये आपको समझाने के लिए। अरे क्या बात है सर, बाकी एज इट इज लिख लो। ये तो क्लियरली समझ में आ गया आपके। पहले आप z लिखना, फिर y लिखना, फिर x लिखना। क्यों सर, क्यों z लिख रहे हैं आप, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू z से इंटीग्रेशन लेना है। और आपको इवेल्युएट भी करके आ गया कि कौन सी लिमिट z की है, कौन सी लिमिट y की है और कौन सी लिमिट x की है। तो ये किस पर डिसाइड करता था, आप इसको देखते। तो यहाँ पे x और y है, इसका 101% ये z का लिमिट है। और ये क्या है, 1 माइनस एक्स है, तो ये y का लिमिट है, क्योंकि z आ गया ये y बचेगा। ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये दोनों भी आ गया, y और z आ गया, तो ये बचा हुआ क्या रहेगा, x रहेगा। ये मैटर करता, इस पर डिसाइड करते हैं हम लोग लिमिट। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेंगे। मैं जो आपको पहले ही बता दिया कि इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स क्या होता, तो ई रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में ई रेस टू एक्स ही होता। ये फॉर्मूला लिखा, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता। ठीक है, तो अप्लाई करो। विथ रिस्पेक्ट टू जेड में क्या होगा, तो ई रेस टू जेड का ई रेस टू जेड होगा। तो यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट दे दो, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लो जल्दी। आप अगली स्टेप में भी लिख सकते हैं, अभी हटा दो, नहीं भी आपको पता होना कौन सी लिमिट क्या है, बस और कुछ नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू जेड में ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन ई रेस टू जेड होता। और लिमिट्स क्या है सर, लिमिट्स है 0 to x+y। अब ये बचा dy और ये बचा dx, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर आप z के जगह x+y रखेंगे, क्या रखेंगे, x+y। अब यहाँ पे ई रेस टू x+y माइनस ई रेस टू 0। इन सर समझाने मेरे को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, z के जगह x+y माइनस लोअर लिमिट z के जगह 0। फिर मैंने लिखा है ई रेस टू 0 क्या होता, 1 होता। लिख लो आप लोग। फिर यहाँ पे पहले y और ये x, इसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन लिया आपने, z के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, ये मैटर करता है। अब यहाँ पे देख लो मेरे दोस्तों, 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, इसको ब्रेक भी कर लो ताकि टेंशन न रहे।
इसको ब्रेक करेंगे लॉज ऑफ इंडाइसिस से, तो ये ई रेस टू एक्स हो जाएगा, ई रेस टू वाई हो जाएगा, और ये ई रेस टू जीरो क्या होगा सर, 1 होगा। किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं, अब जो मिसिंग है उसके, अब क्या मिसिंग है दोनों में, तो सर 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, तो y मिसिंग है, क्या मिसिंग है, y, तो आप पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेंगे। तो सर ऐसा सीक्वेंस में नहीं ले सकते कि आप पहले z से लो, y से लो, x से लो, नहीं, आपको लिमिट बताएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेशन लेंगे। याद मत करना, रटना मत क्या पहले z से लेना, फिर y से लेना, फिर x से लेना, ऐसा नहीं रहता। जो मिसिंग रहता है उसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन लेते, ठीक है। अब यहाँ पे ले लो, क्या रहेगा, 0 से 1 विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो ये तो कांस्टेंट है e रेस टू x। मुझे आप बताओ e रेस टू y का इंटीग्रेशन क्या होता, वैसे ही होता जैसे e रेस टू x का होता। e रेस टू x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x में क्या होता, e रेस टू x ही होता। इसी तरह e रेस टू y का इंटीग्रेशन e रेस टू y होगा विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो ये तो एज इट इज आएगा, ये e रेस टू x कांस्टेंट है, e रेस टू y का e रेस टू y। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y में, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x में क्या होता, x प्लस सी होता, तो y में क्या होगा, y प्लस सी होगा, वेरिएबल चेंज है बस। लिमिट्स क्या है इसकी, लिमिट डाल दो 0 से 1 माइनस एक्स। इसका मीनिंग क्या होता, कौन बताएगा, इसका ये मीनिंग होता कि जहां पे y है वहां पे 1 माइनस एक्स रखो, यानी अपर लिमिट, तो जहां पे y है वहां पे अपने 1 माइनस एक्स रखना, माइनस लोअर लिमिट जहां पे y है वहां 0 रखो। ये देखना, 0 से 1 ये हो जाएगा e रेस टू एक्स, e रेस टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है चेक करना, e रेस टू एक्स, e रेस टू 0 माइनस 0, और ये dx, ठीक है। सर क्या किया आपने, कुछ नहीं, जहां पे y है वहां 1 माइनस एक्स रखा, यहाँ पे भी y था तो 1 माइनस एक्स रखा, 1 माइनस एक्स रखने के बाद अपर लिमिट हो गया, एंड लोअर लिमिट इज व्हाट, 0, जहां y है वहां 0 रखो, यहाँ पे y था तो 0 आ गया, यहाँ y था तो 0 आ गया। अब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह चाहिए भैया, देखो यहाँ पे चेक करना, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे आपका आ जाएगा e रेस टू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये माइनस 1 प्लस एक्स, माइनस से ओपन किया, ये e रेस टू एक्स आ जाता, e रेस टू 0 1 होता, और e 0 0 ही होता, तो आपके पास बच गया dx। अब विथ रिस्पेक्ट टू x में इंटीग्रेशन लेंगे, इसको कैंसिल कर दो, x और x कैंसिल हो जाता, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ला लो, ये आ जाएगा आपका 0 से 1 ही बचता, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा तो e रेस टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स, और ये माइनस ई रेस टू एक्स। अब आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में इंटीग्रेशन ले लो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों सर, ताकि है ही नहीं कुछ, एक इंटीग्रेशन है, दिख रहा भी डी एक्स दिख रहा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ही लेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले किससे लिए, z से, देन y से, देन x से, अब इंटीग्रेशन ले लो, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x से ले रही, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, नहीं है तो 1 कंसिडर होगा, तो जहाँ पे नहीं रहता तो वहां पे 1 कंसिडर होता, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता, x होता विथ रिस्पेक्ट टू x में। सर ये ई है ना, ई रेस टू एक्स तो है, ये कांस्टेंट है, ई है, तो कांस्टेंट आएंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल बोले तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और यहाँ पे भी 1 ही है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और यहाँ पे है x का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता, n प्लस 1 अपन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला, माइनस ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं आया, अबे यहाँ पे ई रेस टू एक्स थोड़ी है, ई है सिर्फ, ई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आता बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल, तो जहां कुछ नहीं रहता वहां कंसिडर 1 करते हैं हम लोग, 1 कंसिडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1 कंसिडर किया, 1 का इंटीग्रेशन x होता, और यहाँ पे भी 1 ऑलरेडी है तो 1 का x हो गया, x का एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स हो गया, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। अब यहाँ पे देखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पहले 1 रख, माइनस x के जगह 0 रखेंगे तो पहले 1 रख दो पहले, माइनस x के जगह क्या रखेंगे बेटा, 0, तो जहां जहां x था तो आपने क्या रखे, 1 रखे, यहाँ पे x था तो 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 1 रखे, ये 1/2 वही आया, 1 का स्क्वायर 1 होता,
आपके लिए समझाने के लिए। अब लोअर लिमिट जहां जहाँ एक्स है वहां जीरो, तो यहाँ पे एक्स आ गया तो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये 0/2 आ जाएगा, ये ई रेस टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब जो कट्टा उसको कैंसिल कर दो। क्या कट्टा भैया? तो ई इंटू वन ई होता, तो ये ई और ये पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपको, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, चेक करना। अभी देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 + 1/2 माइनस, अब देखना ये तो कैंसिल हो गया, ये ई पॉजिटिव ई निगेटिव ई कैंसिल हो गया, बचा क्या -1 + 1/2, ये भी सॉल्व हो जाता। -1 + 1/2, -1 + 1/2 बोले तो -1/2 होता। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा भी लिख सकते, -1/2। अब ये देखना इधर, माइनस, ये जीरो हो जाएगा सब, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये जा रहा माइनस, ये ब्रैकेट खुल रहा है, हाँ देखना ये वाला माइनस, अब ई रेस टू जीरो क्या होता, 1 होता, तो ये +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अब -1/2 +1 बोले तो 1/2 आ जाता। एक रोटी में से आधी रोटी गई तो आधी रोटी आ जाता है, ये +1 समझा ना, ये ई रेस टू जीरो है बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ई रेस टू जीरो 1 होता, तो इसलिए ये 1 आया। तो आप बोलेंगे सर ई कहाँ चले गया, तो -1/2 + 1 इज 1/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, एकदम जीरो से बता रहा हूँ, जिसका इंटीग्रेशन नहीं भी आता वो भी मैंने साइड में लिखा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन x होता, ये 11वीं का फॉर्मूला है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े आपने, 1 का इंटीग्रेशन x होता, ई रेस टू जीरो 1 होता, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस है, ये 8वीं और 9th में पढ़े आपने, 8 9 10th में पढ़े हुए आप लोग, ये बार बार आना चाहिए। अगर मान लो नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को रिपीट करो, ऑटोमेटिक आपको क्लियरली समझेगा कि क्या क्या कितनी बेसिक से पढ़ा रहे आप जीरो से। अब जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो खुद बोल रहे होंगे सर अब आप बहुत जीरो से पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना बेटा, हम कंसिडर नहीं कर रहे कि इससे पहले आपने मैथ्स को पढ़े। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।